पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं ये जानेंगे। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, इसलिए इसे जानना जरूरी है जो भी क्लास 10 में है। जो फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ये पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो क्या प्लांट में या पौधों में ही सिर्फ हार्मोन पाया जाता है? ऐसा नहीं है। जो जंतु होते हैं या एनिमल होते हैं उसमें भी हार्मोन पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमंस हो या एनिमल हो, ये सब में भी हार्मोन पाया जाता है। इसके अलावा क्या हार्मोन के अलावा भी एक चीज पाया जाता है जो तंत्रिका तंत्र, ये जंतुओं में पाया जाता है लेकिन पौधों में नहीं पाया जाता है। तो पौधों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। तो सिर्फ पौधों में जो भी शारीरिक नियंत्रण है या कोऑर्डिनेशन है या कंट्रोल करते हैं वो सब हार्मोन की मदद से करते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं या एनिमल्स होते हैं उसमें हार्मोन भी पाया जाता है और नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। तो जान लेते हैं कि पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि प्लांट हार्मोन का खोज किसने किया। जो प्लांट हार्मोन है या फाइटो हार्मोन है या पादप हार्मोन है, इसका खोज चार्ल्स डार्विन ने किया 1880 ईस्वी में किया है। जो प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया है। अब जान लेते हैं कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। पादपों की विभिन्न शारीरिक क्रिया, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसके शरीर में होने वाले अलग अलग जो क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब जो भी पेड़ पौधों के शरीर में होने वाले अलग अलग क्रियाएं हैं वो सबका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है एक रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। मतलब पौधे में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो पादप हार्मोन की मदद से होता है। लेकिन जो जंतु होते हैं या एनिमल्स होते हैं उसमें उसमें हार्मोन भी मदद करता है और नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र भी मदद करता है। लेकिन पौधों में अभाव होने के कारण इसमें वो मदद नहीं करता तंत्रिका तंत्र, इसमें सिर्फ जो हार्मोन होते हैं हार्मोन ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। अब जान लेते हैं जो पादप हार्मोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का और एक नाम है काइनिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक एक करके जानेंगे। ऑक्सिन हार्मोन क्या है। ऑक्सिन हार्मोन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन है या पादप हार्मोन है। ये किसे कहते हैं। तो पौधों के तने तथा जड़ों के शीर्ष भाग, कलिकाओं तथा नए पत्तों की कोशिकाओं से उत्पन्न अम्लीय नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो पौधे के वृद्धि को नियंत्रण करता है उसे ऑक्सिन कहते हैं। इसका मतलब जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो वह है तनों तथा जड़ों के शीर्ष भाग। जो तने होते हैं या जड़ों के जो शीर्ष भाग होते हैं उसके जो अपर मोस्ट पार्ट होते हैं या ऊपरी भाग होते हैं वहां से ऑक्सिन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। एवं जो जो नए पत्तों की जो कोशिकाएं होते हैं या जो कलिकाएं होते हैं या बड होते हैं उससे क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। और इसका नेचर या प्रकृति किस प्रकार का होता है, तो अम्लीय नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, एसिडिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं और ये क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं उसमें जो ग्रोथ होते हैं उसका नियंत्रण या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन करते हैं कौन, ऑक्सिन हार्मोन। और ये एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है, इसलिए क्या है, जो पौधे में होने वाले वृद्धि को नियंत्रण करते हैं। इसका जो निर्माण स्थल के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो तने होते हैं जड़ों के शीर्ष भाग, इसका निर्माण स्थल हो जाएगा। जो नए पत्तों की कोशिकाएं होंगे वो भी इसका निर्माण स्थल हो जाएगा और कलिकाएं, ये भी क्या होगा, उसका निर्माण स्थल। इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन ये 4 मुख्य है जहां पे ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है या इसका उत्पत्ति स्थल है या निर्माण स्थल बोल सकते हो। कि इस ऑक्सिन हार्मोन के क्या कार्य है, मतलब पौधे में रहकर ये किस कार्य को करती है। तो ऑक्सिन जड़ों एवं तनों की वृद्धि से वो मदद करता है। मतलब जो ऑक्सिन हार्मोन है ये जड़ की वृद्धि और तने की वृद्धि में मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन की मदद से जड़ों में वृद्धि होती है और तनों में वृद्धि होती है। ऑक्सिन के प्रभाव से पौधों के क्षतिग्रस्त अंगों घाव शीघ्र ही भर जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो भी एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन के माध्यम से हम लोग का अगर कहीं पे घाव हो जाए या कट जाए वहां पे फिर से सेल कहा जाते हैं, कवर कर लेते हैं, फिर से वहां पे मसल आ जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, अगर पौधे में जो ये अगर कहीं पे क्षतिग्रस्त अंग हो जाए तो उसके जो घाव है वो शीघ्र ही भर जाते हैं। किसके प्रभाव से, ऑक्सिन के प्रभाव से। क्योंकि ऑक्सिन क्या करती है, वहां की कोशिकाओं में
कोशिकाओं का नियंत्रण करती है और वहां के सेल डिवीजन को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, जल्द ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन के प्रभाव से क्षतिग्रस्त अंगों के घाव शीघ्र ही बढ़ जाते हैं। इसका मतलब पौधे में भी सेल डिवीजन के माध्यम से ही वहां पे घाव भरते हैं या क्षतिग्रस्त अंग भरते हैं। लेकिन क्या ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, उसके वही काम को फास्ट कर देता है, जल्दी कर देता है। इसके कारण क्या होता है, उसके घाव जल्दी या शीघ्र ही भर जाते हैं। अब आते हैं, ऑक्सीजन फलों के निर्माण में सहायता करता है। जो भी पौधे में होने वाले फलों का निर्माण होता है उसमें ऑक्सीजन मदद करता है या सहायता करता है। ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पिक फल के निर्माण में सहायता करता है। अब पार्थेनोकार्पिक फल किसे कहते हैं, जो भी पार्थेनोकार्पिक फल होते हैं उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, मतलब बीज रहित फल को क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। इसका मतलब ऐसे फल जिसका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद नहीं हुआ, मतलब ऐसे फल जिसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद नहीं बना है, मतलब फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है, ऐसे ही बन गया, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनने वाले फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। और इसमें बीज नहीं पाया जाता, बीज रहित फल होते हैं। इसके निर्माण में क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन मदद करता है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जो पार्थेनोकार्पिक फल होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं और इसमें बीज रहित फल होते हैं, मतलब इसमें बीज नहीं पाए जाते। जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं वह अनावश्यक घासों को नष्ट करने में सहायता करते हैं। जैसे हम लोग खेतों में देखते हैं बहुत सारे क्या है, खरपतवार उग जाते हैं, तो ऑक्सीजन के छिड़काव से क्या होता है, वो जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन के प्रभाव से जो अनावश्यक, जो जरूरी नहीं था घास, वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये है ऑक्सीजन के 5 कार्य जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपना कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये ऑक्सीजन के 5 कार्य है और ऑक्सीजन हार्मोन किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ पे, ये भी इसमें